मुजफ्फरनगर के मोरना चीनी मिल यार्ड पर हुए किसान सम्मेलन में रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि वह जनता को समझाने में जुटे हैं, जबकि सरकारें बहका रही हैं। उन्होंने देश में नई लीडरशिप पैदा करने के चुनाव लड़ने की आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष करने की मांग की। प्रत्येक जिले में सेना भर्ती केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि उनकी सरकार आई तो सभी अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने मोरना चीनी मिल विस्तारीकरण के मामले में सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बिजली बिलों पर अपमानित कर रही सरकार, जयंत चौधरी। मोरना में आयोजित किसान सम्मेलन में जयंत चौधरी ने कहा कि यह धरना नहीं है, वह संवाद कर सम्मेलन में अपनी बात उठाना चाहते हैं। कहा कि सरकार ट्रैक्टर बंद कराना चाहती है, वह किसानों का वाहन है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बहका रही है, जबकि वे समझा रहे हैं। कहा कि बहकाने और समझाने में अंतर है। जयंत चौधरी ने बिजली बिलों की वसूली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों को वसूली के नाम पर अपमानित किया जा रहा है। कहा कि सरकार गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिन में नहीं कराती, लेकिन किसानों पर देय की वसूली सख्ती से कराई जाती है, जिससे बिजली बिलों के भुगतान पर किसानों को नीचा देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसान सबके हक की लड़ाई लड़ रहा है। कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मनमानी कर रही हैं, देश में महंगाई चरम पर पहुंच रही है। नई लीडरशिप के चुनाव की आयु सीमा 21 वर्ष हो। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि आज देश को नई लीडरशिप की आवश्यकता है। कहा कि जब नई लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि एमपी एमएलए चुनाव लड़ने की आयु सीमा घटाकर 25 से 21 वर्ष की जाए। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान कल का मुलायम है। चौधरी चरण सिंह और सरदार पटेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या न्यूज़। यहाँ की कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी को लोग बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही छोटी मिल है और जिस समय ये मिल लगाई गई थी और आज के प्रोडक्शन को आप देखेंगे, जिस तरह गन्ने की यहाँ पैदावार बढ़ी है, एकरेज बढ़ गई है, तो रकबा भी बढ़ गया है। तो इसलिए लोगों की इच्छा है कि यहाँ उनके गन्ने का बेहतर भाव मिल जाएंगे, समय पे पेमेंट मिल जाएगा अगर इस मिल का विस्तार हो। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों को भी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के मजदूरों को लाभ मिलेगा और यहाँ कस्बों के और आसपास के व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। जो सब आवारा पशुओं की बड़ी समस्या हो गई है, उसके लिए क्या किसी से बात हुई है? कैसे क्या रणनीति? देखिए, पशुओं की तो हालात ख़राब हैं। लंपी में आपने देखा कि किस तरह से हमारा धन है, पशुधन, वो प्रभावित हुआ और कोई सरकार की योजना ही नहीं है। जो टीके लगने चाहिए, जिस रफ्तार से वो टीके नहीं लग रहे, सब जो है कागजी कार्रवाई हो रही है। दिखा रहे हैं कि हमने इतने लाखों को टीका लगा दिया, वो फाइलों में टीके लग रहे हैं। वास्तविक तौर पर ज़मीन पे डोर टू डोर जो कैंपेन चलना चाहिए नहीं चल रहा। और एक और ख़तरा बढ़ रहा है। बीमारी क्यों इतनी तेज़ी से फैली? क्योंकि आवारा पशुओं को रोक नहीं सकते आप। एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, कौन रोक देगा? तो इसलिए आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। किसान की फसल को भी ख़राब करते हैं लोग ये पशु। और कोई सरकार को सोचना चाहिए। हमने फसल बीमा योजना बनाई हुई है, प्रधानमंत्री के नाम से वो योजना चल रही है। इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आवारा पशु से फसल खराब होती है किसान की, उसकी भरपाई उस बीमा योजना के तहत रखी जाए। पर सवारी बढ़ने के आदेश आया है कि बैन लगेगा, जुर्माना होगा, क्या? इसलिए आज हम पे लगा लेना जुर्माना। हम तो तोड़ के आए नियम आज और तोड़ेंगे आगे भी। ये सरकार राज्य है जी, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, वहाँ से रात में अवैध खनन होता है और हमारे जो कस्बा बोकड़ी वहाँ का मार्ग तोड़ दिया गया है। उसके लिए क्या? अब ये गंभीर चीज़ है और उसके पीछे बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम होता है। प्रशासन में भी कुछ लोग भ्रष्टाचारी लोग इसमें शामिल होते हैं और बहुत बड़ा माफिया इन चीज़ों के लिए पीछे है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। बहुत बड़े बड़े गिरोह जिनकी रीच बहुत दूर तक है और बहुत गहरी है, ऐसे लोग ऐसे अपराध के पीछे होते हैं। लोग उसकी मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, ट्रैक्टर उसमें गिर कर पलट, यही बहुत बड़ा खतरा है। अभी मदरसों का जैसे सर्वे, हमारे विधायक इसको लखनऊ तक इस बात को रखें। मदरसों का सर्वे चलना चाहिए। देवबंद का मंदिर है, वो भी गैर मान्यता प्राप्त है। क्या कहेंगे इसमें? 1 लाख से ज़्यादा फतवा। देखिए, इस देश में जितने निर्माण हैं, बल्कि आप दिल्ली देश की राजधानी है ना, वहीं सर्वेक्षण कर लेंगे तो 99% बिल्डिंग आपको बिना बिल्डिंग प्लान मिल जाएंगे। तोड़फोड़ करोगे क्या? क्षेत्रीय जनता की मांग है कि अब की बार आप लोग बिजनौर लोकसभा सांसद से चुनाव लड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि जो भी मेरा प्रतिनिधि है वो मेरी आवाज़ है, मेरी ताकत है और मेरे दल की ताकत है। अकेले मुझसे बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ